हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग मतलब कि क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी समय से मैथ्स का वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे थे, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो स्टूडेंट, आज से कंटिन्यू रहेगा, एटलीस्ट वहाँ तक कंप्लीट रहेगा जहाँ तक कि आप लोगों का SA1 में एग्जाम, मतलब SA1 का जो एग्जाम होने वाला है मिड टर्म का, जो सितंबर में आने वाला है, ठीक है ना, वहाँ तक का सिलेबस कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 10 अकॉर्डिंग टू RS अग्रवाल और NCERT में भी। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल जो है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला है क्वाड और दूसरा है लेटरल। क्वाड का मतलब होता है स्टूडेंट फोर और लेटरल का मतलब होता है साइड। ठीक है ना, तो स्टूडेंट कोई सा भी फोर साइडेड फिगर को हम लोग कह देंगे क्वाड्रिलेटरल। तो स्टूडेंट जैसे एक फिगर है ये, ठीक है ना, और दूसरा फिगर है स्टूडेंट ये, ठीक है ना, ये स्टूडेंट यहाँ से कंसीडर कर लीजिएगा स्ट्रेट है ये। ठीक है, तो स्टूडेंट ये फिगर गलत होगा और ये सही होगा। ठीक है ना, भले हमारा फिगर कैसा भी है, लेकिन हमें जो फिगर चाहिए स्टूडेंट वो ओपन नहीं होना चाहिए, वो क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल का हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड। ठीक है स्टूडेंट, फोर साइड। तो स्टूडेंट हालांकि इसके डेफिनेशन से एग्जाम में कुछ लेना देना नहीं है, इससे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो बेसिक चीजें हैं वो हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट क्लोज फिगर हैविंग फोर साइड, तो उसको कह देंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल। और स्टूडेंट इसमें जैसे कि हम लोगों ने ट्रायंगल में देखा था, ट्रायंगल का मतलब हो जाएगा थ्री साइड, तो उसमें देखा था हम लोगों ने आइसोसेलेस था, फिर स्केलेन था, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में हम लोगों ने देखा था एक्यूट एंगल था, कुछ ऑब्ट्यूज एंगल भी थे और कुछ राइट एंगल भी थे। ठीक है, तो क्या स्टूडेंट यहाँ पे भी वैसा क्लासिफिकेशन हम लोगों को देखने को मिलेगा? तो बिल्कुल हाँ स्टूडेंट मिलेगा। तो यहाँ पे एक हम लोगों को मिलेगा पैरेललोग्राम और दूसरा मिलेगा हम लोगों को नॉन पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इट इज ऑफ वेरियस टाइप्स। ठीक है ना, वेरियस टाइप्स किसका स्टूडेंट? क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है ना, तो स्टूडेंट नंबर 1 पे आ जाएगा पैरेललोग्राम। स्टूडेंट इसको जनरली हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, एग्जाम में अगर आप लोगों को इतना नहीं लिखना है तो पैरेलल का जो साइन होता है स्टूडेंट वो, और बाद में GM दैट इज ग्राम। ठीक है ना, तो यूनिट ऑफ मास हम लोग इसको कह सकते हैं इन पीजीएस सिस्टम। तो स्टूडेंट पैरेललोग्राम को मतलब कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल having both opposite side parallel to each other। आई होप यहां तक विजिबल होगा। हाँ, तो स्टूडेंट ऐसे फिगर को या फिर ऐसे क्वाड्रिलेटरल को जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल हो तो उसे कहेंगे हम लोग पैरेललोग्राम। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए ABCD। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? अपोजिट साइड कहा है। ठीक है ना, अपोजिट साइड में आ जाएगा AB इज पैरेलल टू CD, ऑल्सो AD इज ऑल्सो पैरेलल टू BC। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट पैरेललोग्राम में 3 कैटेगरी है। ठीक है ना, पहला हो जाएगा हम लोगों का रेक्टेंगल, दूसरा हो जाएगा स्क्वायर और तीसरा हो जाएगा रोम्बस। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग उसको भी देख लेते हैं। आपके बुक में अलग अलग मतलब कि नंबर्स करके दिया गया है, तो स्टूडेंट हम लोग वैसे ही देख लेते हैं। अगला है रेक्टेंगल। स्टूडेंट यहाँ पे हालांकि एग्जाम में ये सभी का डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं आएगा, हम फिगर लिख देते हैं और उसी में एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट रेक्टेंगल
आखिर कहेंगे किसको, कुछ हम लोगों का फिगर इस टाइप का होगा ए बी सी डी, ठीक है। स्टूडेंट अपोजिट साइड क्या होगा, इसमें पैरेलल होगा, ठीक है ना, और जितने भी एंगल स्टूडेंट वो 90 डिग्री होंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट ये थोड़ा सा ऊपर आ गया है, लेकिन सारे एंगल कितने हैं, 90 डिग्री मिलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, यहां तक दिख रहा है। अच्छा यहाँ थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, यहां लिख देते हैं ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्टूडेंट इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस है थोड़ा सा चेंज हुआ है, हमारे समय में एमसीक्यूज वगैरह नहीं आता था। तो स्टूडेंट यहाँ पे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा फिगर है जिसका जो डायगोनल होता है वो इक्वल रहता है। तो स्टूडेंट हम लोग इसमें देखेंगे कि जो डायगोनल होता है एसी और ये बीडी, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोग इसको स्ट्रेट बनाइएगा, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है स्टूडेंट। इस केस में क्या होगा, डायगोनल इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और पैरेलल भी होंगे, और जितने एंगल्स हैं स्टूडेंट वो 90 डिग्री होंगे। तो स्टूडेंट हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं स्टूडेंट वो सब स्क्वायर्स होते हैं, लेकिन जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो रेक्टेंगल नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों, एक सेकंड स्टूडेंट, जितने स्क्वायर्स होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है ना, और जितने रेक्टेंगल होते हैं वो सब स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है। ये होगा क्यों स्टूडेंट, क्योंकि हो सकता है ना कि रेक्टेंगल का चारों साइड्स अगर इक्वल हो जाए, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो स्क्वायर तभी कहलाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी स्क्वायर वो रेक्टेंगल है, लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग स्क्वायर को देख लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर आ ही जाएगा। अच्छा आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, जल्दी स्टूडेंट 5 सेकेंड में। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग ने नोट कर लिया। स्टूडेंट जिनका बच गया है वो वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है ना। स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं। ये डस्टर लगता है, रखे खराब हो गया है, अगला है स्टूडेंट हमारा रोम्बस, यस सॉरी स्क्वायर। स्टूडेंट स्क्वायर में क्या है, इसको कह सकते हैं स्क्वायर ए बी सी डी। यहां पे क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट, आ पैरेललोग्राम, दूसरा ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है स्टूडेंट। नंबर 3 हो जाएगा स्टूडेंट जितने एंगल्स होते हैं यहां वाले, ठीक है ना, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट यहां का जो डायगोनल्स होगा वो भी क्या होगा स्टूडेंट, इक्वल होगा, ठीक है। स्टूडेंट डायगोनल्स इक्वल क्यों होंगे स्टूडेंट, ये ए होगा ये भी ए होगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे ए लेंथ है, ये भी ए लेंथ है, ये भी ए है, ये भी ए है। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके स्टूडेंट हम लोग इसका लेंथ निकाल सकते हैं एसी का, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। अब उसका रूट अगर निकालेंगे तो रूट ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट एसी हो गया √2a, उसी तरह हम लोग बीडी भी निकाल सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और उसका रूट अलग कर देंगे तो वहां पे भी हम लोगों को मिलेगा √2a, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि जो डायगोनल्स होता है वो इक्वल होता है, ठीक है।
अब स्टूडेंट नंबर थर्ड यहीं पे हम लोग कर देते हैं रोम्बस, ठीक है। अब स्टूडेंट जो स्क्वायर होता है ना वो रेक्टेंगल हम लोग कह सकते हैं, लेकिन हर रेक्टेंगल्स को स्क्वायर नहीं कहेंगे। स्क्वायर को रेक्टेंगल कब कहेंगे स्टूडेंट, जब मतलब कि रेक्टेंगल का भी तो लेंथ और ब्रेथ जब इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, तब हम लोग कहेंगे क्या कि वो रेक्टेंगल स्क्वायर है, ठीक है ना। सिर्फ एक ही कंडीशन है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट रोम्बस क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट ए बी सी और ये हो गया डी। अब इसमें स्टूडेंट एक चीज अलग है स्क्वायर से, ठीक है। वो क्या है स्टूडेंट, स्क्वायर के केस में यहाँ पे 90 डिग्री होता है, रोम्बस के केस में यहाँ पे 90 डिग्री होता है, दैट इज द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये भी आपका पैरेललोग्राम है और दूसरा ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। नंबर थर्ड स्टूडेंट क्या कह सकते हैं, अब स्टूडेंट क्या यहाँ पे डायगोनल्स के बारे में लिख सकते हैं इक्वल होगा, नहीं, इक्वल नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करके नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो चीज अलग है स्क्वायर से अलग, स्क्वायर से अलग क्या है, स्क्वायर का स्टूडेंट यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे यहाँ रोम्बस, तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। अब स्टूडेंट ये जो साइन है ना स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर का है, ठीक है। स्टूडेंट इसको फिर भी है यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज 90 डिग्री। तो वहां पे रोम्बस का जो डायगोनल होगा स्टूडेंट वो तो बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, इस पॉइंट को मान लेते हैं O, ठीक है ना। तो अगला है स्टूडेंट हमारा रोम्बस के बाद ट्रेपेजियम है, नंबर फोर्थ हो जाएगा स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट आप लोगों ने ट्रेपेजियम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वो क्या था, इस टाइप का ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ एक अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। और स्टूडेंट ये साइड और ये साइड, बाकी ये साइड और ये साइड क्या होगा, नॉन पैरेलल साइड इसे कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ये इसका नामकरण कर लीजिए ABCD। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, इसको हम लोगों ने लिखा था एक पैरेललोग्राम, लेकिन इस केस में हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें एक साइड क्या है जो नॉन पैरेलल है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज, वहां दो था यहाँ पे एक है इसलिए इज यूज करेंगे, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। अब स्टूडेंट रेडिस इसमें कौन कौन सा हो सकता है, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। अब स्टूडेंट कभी कभी एक आता है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या है। स्टूडेंट आइसोसेलेस जो ट्रायंगल हम लोगों ने देखा था उसमें क्या था, जो बेस एंगल था वहां पे इक्वल हो रहा था, लेकिन जो साइड्स हो रहे थे वो भी हमें इक्वल मिल रहे थे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला केस में ये जो साइड्स थे ये इक्वल हो रहे थे, तो उसी तरह यहाँ पे भी हम लोगों को देखना होगा कि अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे क्या कि ये ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा, ठीक है। इफ नॉन पैरेलल साइड इज इक्वल देन द ट्रेपेजियम इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। स्टूडेंट इसके बाद है हमारा एक काइट है, ठीक है। तो काइट वाले केस में क्या होता है स्टूडेंट,
दो जो अपोजिट, सॉरी इसमें तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे, लेकिन जो काइट है नंबर 5, इसमें काइट वगैरह आप लोगों ने उड़ाया होगा, ठीक है ना, जो पतंग होता है, तो पतंग का जो शेप होता है स्टूडेंट वो कैसा होना चाहिए, कुछ तो थोड़ा ज्यादा ही आ गया है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, ये साइड इसके बराबर होगा और ये साइड इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अगल बगल वाले साइड्स को कहते क्या है हम लोग, एडजेसेंट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहां पे क्या होगा, एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू सी डी। ये साइड इसके बराबर होगा और ये वाला साइड इसके बराबर होगा। और स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल वगैरह नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट एक थ्योरम है, हालांकि वो थ्योरम में आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा कि प्रूव करना है कि हमें जो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है ना, सॉरी पैरेललोग्राम नहीं, वो एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका जो एंगल्स होता है अंदर का, ठीक है ना, उसका जो सम होगा स्टूडेंट वो 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। स्टूडेंट हम लोग जान रहे कि होता है, लेकिन वो कैसे होता है अभी हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लिए पहले, 5 सेकेंड है स्टूडेंट। स्टूडेंट यहां तक नोट कर लिया। स्टूडेंट इसमें एक और चीज आप लोग ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, इसका जो डायगोनल होता है वो भी रोमस की तरह परपेंडिकुलरली दैट इज 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। बस स्टूडेंट बस इसमें इतना ही था, आप लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग इसको ठीक से बनाइएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। अब वो जो थ्योरम है दैट इज एक जो क्वेश्चन है स्टूडेंट हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्टूडेंट एक बार हम फिर से पढ़ दे रहे हैं, द सम ऑफ ऑल द 4 साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये है आपका, द सम ऑफ ऑल द 4 साइड, सॉरी 4 साइड नहीं 4 एंगल होगा, हाँ 4 एंगल है, ठीक है ना। साइड का 360 तो होगा ही नहीं, 4 द सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें हम लोग एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। स्टूडेंट आप लोग कैसा भी फिगर बना सकते हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि एकदम अच्छा फिगर हो, चारों साइड बराबर हो, पैरेलल हो, ठीक है ना। ये कोई भी एक आर्बिट्री एग्जांपल है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें क्या करना है, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन मान लेते हैं क्या, ये, ठीक है। इसमें हम लोग इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और ये हो गया डी, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज हम लोग कर देते हैं, इसको ले लेते हैं एंगल 1, इसको ले लेते हैं एंगल 2, इसको ले लेते हैं एंगल 3, इसको ले लेते हैं एंगल 4 और इसको ले लेते हैं एंगल 5 और ये हो जाएगा एंगल 6, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल, अच्छा पहले यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो स्टूडेंट ट्रायंगल जो रूल कहता है वो क्या है कि जो सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल का 180 निकलेगा और इस वाले एंगल का भी, इस वाले
ट्रायंगल का भी 180 डिग्री निकलेगा। उसके बाद दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इन ट्रायंगल एबीसी अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब स्टूडेंट यहां पे करेंगे क्या, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा स्टूडेंट, एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3। इसको स्टूडेंट हम लोग अरेंज कर देते हैं, ठीक है ना। एंगल 1 को, एक सेकेंड, एंगल 1 और 2 को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है ना। 1 और 2 को एक साथ ले लिए, एंगल 3 और 4 को एक साथ ले लीजिए, एंगल 3 और एंगल 4, और एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180। दोनों इक्वेशन का अगर हम लोग LHS को ऐड किए स्टूडेंट, तो RHS को भी ऐड करना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, एंगल A है, ठीक है। एंगल 3 क्या है स्टूडेंट, 3 प्लस 4 एंगल C है। एंगल 5 क्या है स्टूडेंट, एंगल D है प्लस एंगल B, एंड दैट इज एंगल C, दैट इज 360 डिग्री। अब इसको स्टूडेंट आप लोग अरेंज कर दीजिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, ट्रेपेजियम हो, काइट हो, ठीक है ना स्टूडेंट, कोई सा भी एक बस क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, ठीक ना। 4 साइडेड का एक बाउंडेड फिगर होना चाहिए, दैट इज क्लोज्ड फिगर। तो उसका जो एंगल सम होगा वो 360 डिग्री होगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी स्टूडेंट। आप लोग इसको नोट करिए, इसके बाद हम लोग एग्जांपल्स पे आते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज भी देख लेंगे स्टूडेंट। मेरी आज की क्लास 1 घंटे की हो जाए, ठीक है ना। बहुत लंबे समय के बाद मैथ स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के समझे चीजों को, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए स्टूडेंट। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट आप लोग अपने साथ एनसीईआरटी या आर एस अग्रवाल को ही हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना। और एनसीईआरटी में स्टूडेंट एक खराबी ये नहीं कह सकते, लेकिन उसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं, ठीक ना, लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए स्टूडेंट आप लोग आर एस अग्रवाल अगर नहीं लिए तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन तो हम बोल ही देते हैं। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 में है स्टूडेंट की एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 3 एंगल्स गिवन है, तो 4th एंगल आपको निकालना होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। फिर भी एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसका, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है हमारा गिवन, A B, ये है C और ये है D। इसका क्या है, 110, 82, 110, 82, 82 और तीसरा है 68, 68। स्टूडेंट इसको x मान लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग करना क्या होता है कि एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360 डिग्री। स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे ऊपर खाली लिख ले रहे हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ठीक है ना, दैट इज x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो स्टूडेंट x बराबर क्या हो जाएगा, 360 में इन तीनों को जोड़ देंगे स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, 82 प्लस 8 90 प्लस 260। तो स्टूडेंट 260 इधर पॉजिटिव में है, जब इसके इधर आ जाएगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 260 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें 100 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है हमारा
कि एंगल्स जो है वो रेशियोज में गिवन है, ठीक है ना। रेशियो में गिवन है मतलब कि एंगल्स रेशियो क्या होगा स्टूडेंट, हम लोग x मान लेते हैं उसको, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3x, ये 3:5:9:13, 9:13 है। अब स्टूडेंट हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, 3x:5x प्लस, सॉरी एड अगले लाइन से लेना है, और यहाँ पे 9x:13x। अब स्टूडेंट ये चारों एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो भी तो किसके इक्वल होगा, 360 के ही इक्वल होगा। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट इज, इतना लिखने की तो जरूरत भी नहीं थी स्टूडेंट, यहाँ पे लोग सिंपली ये लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट इज 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। तो स्टूडेंट इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 8 9 17, 17 और 13 30, x इज इक्वल टू 360। तो x कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 12 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है ना। अब स्टूडेंट x का वैल्यू 12 आया है, दैट डजंट मींस कि हमारे जो एंगल्स है वो 12 डिग्री का होगा। हमारा एंगल्स क्या है स्टूडेंट, 3x है इस टू 5x है इस टू 9x इस टू 13x। तब स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग कि 12 इंटू 3 इस टू 5 इंटू 12 इस टू 9 इस टू 12 इस टू 13 इंटू 12। तो स्टूडेंट 12 36 इस टू 5 इंटू 12 60, 12 9 108 और 12 इंटू 13 156, ठीक है स्टूडेंट। आई होप के, हाँ स्टूडेंट ठीक है। तब स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं, एक क्वेश्चन है, फिगर है आपका स्टूडेंट गिवन, फिगर कुछ इस टाइप का है, खतरनाक सा, ठीक है। स्टूडेंट इसमें गिवन क्या क्या है, दो साइड को प्रोड्यूस कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ए बी, यहाँ पे है सी, ये डी, और यहाँ पे है स्टूडेंट ई, और यहाँ पे है आपका एफ, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है कुछ चीजें, यहाँ का एंगल ए डिग्री है, और यहाँ का एंगल है एक्स, यहाँ का एंगल है वाई, एक्स डिग्री वाई डिग्री, और बाहर का एंगल है वी डिग्री, ठीक है ना। अब स्टूडेंट आपको प्रूफ करना है, यहाँ पे प्रूफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग कुछ रूल्स को अप्लाई करेंगे। जैसे स्टूडेंट आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। स्टूडेंट अगर किसी को नहीं मालूम कि लीनियर पेयर क्या होता है, तो वो ये होता है, ठीक है ना। एक स्ट्रेट लाइन है और बीच में उसको कोई ट्रांसवर्स काट रहा है, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन, तो ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x यहाँ पे y, तो यहाँ पे x प्लस वाई क्या होता है स्टूडेंट, 180 डिग्री होता है। अगर ये एंगल v दिया हुआ है स्टूडेंट, तो 100 माइनस v डिग्री इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इन द सेम मैनर हम लोग यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, 180 माइनस e डिग्री, ठीक है। अब स्टूडेंट करना क्या है, अंदर का चारों को जोड़ करके 360 डिग्री आप लोग पूरा कर दीजिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 180 माइनस बी डिग्री प्लस एक्स प्लस 180 माइनस ए डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट यहाँ तक। हम लोग इसमें बस चारों एंगल को जोड़ दिए अंदर वाला, ठीक है ना, ये प्लस ये 180 माइनस बी, 180 माइनस बी, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, और ये हो गया चौथा, ठीक है। अब स्टूडेंट 180 को अगर जोड़ देंगे तो 360 हो जाता है, तो स्टूडेंट 360 हम लोग कैंसिल करवा देंगे, उधर बच गया कितना, 0, ठीक है। अब
अब स्टूडेंट यहाँ पे बचा क्या, माइनस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए प्लस वाई इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में गिवन x प्लस वाई एक साथ है और a प्लस बी एक साथ है। अब स्टूडेंट x और y को इधर ही रखिए, x प्लस वाई, अब इन दोनों को उधर भेज देंगे। स्टूडेंट अगर हम लोग एलएचएस से आरएचएस की तरफ भेजते हैं किसी भी चीज को, तो उसका जो मतलब कि प्लस माइनस में, ठीक है ना, नॉट इन केस ऑफ मल्टीपल एंड डिवीजन। मल्टीपल में क्या होता है स्टूडेंट कि वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, और अगर एलएचएस का डिनोमिनेटर है तो हम लोग आरएचएस में भेजते समय उसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए है, इधर आने के बाद प्लस ए हो जाएगा, और ये माइनस बी है तो इधर आने के बाद प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और ये रहा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी स्टूडेंट इसी पे बेस्ड है, लेकिन हम लोग उसको देखेंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ छूटता नहीं है स्टूडेंट, और क्वेश्चन आपके 9th रहे या फिर जो बोर्ड एग्जाम रहे, क्वेश्चन आपके बुक से ही आएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट करिए, इसको रब करेंगे। यहाँ थोड़ा सा विजिबिलिटी प्रॉब्लम लग रही है स्टूडेंट, यहाँ पे लाइट की वजह से क्या, अच्छा ठीक है, आगे से उसको ध्यान रखेंगे। इसको नोट करिए स्टूडेंट जल्दी। स्टूडेंट इसको नोट कर लिया, इसको रख कर रहे, ठीक है। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, इसमें फिगर हम लोग स्टूडेंट इसको बना लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है गिवन, और इनका बाइसेक्टर है 2, ठीक है। ये एंगल ए बी सी डी, ए बी सी, और ये हो गया डी, और बीच में स्टूडेंट एंगल ई, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट आपको गिवन है कि सीई जो है एंगल सी का बाइसेक्टर है, इसको मान लिया गया है एंगल 1, और इसको मान लिया गया है एंगल 2, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है ना। स्टूडेंट एक लकीर का मतलब कि ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी बराबर है, ठीक है। स्टूडेंट आपको इसमें प्रूफ करना क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू ट्वाइस द एंगल ऑफ सीई डी। हाँ, अब स्टूडेंट यहाँ पे सीई डी की इक्वल करना है हम लोगों को एंगल ए प्लस बी, ये दोनों का जो सम होगा वो इसका मतलब कि डबल होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों के पास क्या क्या है गिवन। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग एंगल सीई डी को निकाल लेते हैं इन टर्म ऑफ 1 and 2, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल सीई डी। तो स्टूडेंट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सीई डी, ठीक है ना। ये वाला सम ये किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सीई डी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये उधर जाएगा तो माइनस, ये भी उधर जाएगा तो माइनस होगा, क्यों, दोनों पॉजिटिव है। अब स्टूडेंट इन दोनों को से क्या करते हैं हम लोग, माइनस कॉमन निकाल लिए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, इसको कंसीडर कर लीजिए। अगला है स्टूडेंट की एंगल ए बी सी और डी, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब स्टूडेंट एंगल ए और एंगल बी तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन एंगल सी को हम लोग लिख सकते हैं ना स्टूडेंट कि एंगल सी को हम लोग लिख सकते हैं ना स्टूडेंट कि ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस, और एंगल डी को लिख सकते हैं हम लोग ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। कोई दिक्कत है स्टूडेंट यहाँ पे नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पे करिए क्या कि इनको डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन को 2 से, ठीक है।
तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल A/2 प्लस एंगल B/2, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट 2 कट जाएगा और 1 बचेगा, और यहाँ पे एंगल 2 बचेगा इक्वल टू। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर LHS को अगर हम लोग 2 से डिवाइड दिए हैं तो RHS को भी हम लोगों को 2 से डिवाइड देना होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। अब स्टूडेंट इन दोनों को उधर भेज दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे इनको एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब स्टूडेंट आप लोग देख रहे होंगे कि 180 माइनस 1 और 2 जो है वो CED के इक्वल है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो स्टूडेंट उसको रिप्लेस कर ही दीजिए, एंगल A प्लस एंगल B/2 इज इक्वल टू एंगल CED, ठीक है। एक लाइन और हाँ आ जाएगा, तब स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा उधर, ट्वाइस ऑफ एंगल CED, ठीक है। हाँ स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये रहा इस सवाल का जवाब। अब स्टूडेंट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एग्जांपल नंबर 5, वो है स्टूडेंट कि एक इन द एडजॉइनिंग फिगर ए पॉइंट O इज टेकन इनसाइड एन इक्विलैटरल क्वाड्रिलेटरल। अब स्टूडेंट इक्विलैटरल क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल का मतलब होता है इक्वल, और लेटरल का मतलब हो गया साइड्स। तो वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है ना। तो डेट मीन्स कि हमारा जो फिगर है वो रोम्बस होगा या फिर स्क्वायर होगा, ठीक है। यही दो फिगर में हम लोगों ने देखा था कि चारों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग स्क्वायर ना बना करके यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है दिया हुआ, तो एक इस टाइप का फिगर बना सकते हैं, ABCD, ABC और यहाँ हो गया D। अब स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि a point O is taken inside, ठीक है, ABCD such that OB is equal to OD। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया गया है और इसको कंसिडर किया है कि OB और जो OD है स्टूडेंट वो आपस में इक्वल है, ठीक है। एक लकीर दो जगह है, मतलब कि वो इक्वल है, ठीक है, वो उसी को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट। और आपको बताना क्या है कि ये जो लाइन है AOC यानी द सेम स्ट्रेट लाइन। अब स्टूडेंट AOC स्ट्रेट लाइन में कब होगा, तो स्टूडेंट हम लोगों को इनडायरेक्टली पूछना है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल, ठीक है ना, उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम लोग स्टूडेंट इसको भी मान सकते हैं, आप लोग दोनों में कोई एक प्रूफ कर दीजिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट प्रूफ में क्या हो जाएगा, एंगल AOB प्लस BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे इक्विलैटरल अगर गिवन है तो ये साइड्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। हालांकि चारों साइड भी हमारे क्या है स्टूडेंट, इक्वल है, ठीक है ना, क्योंकि इक्विलैटरल है गिवन। हम लोगों को कोई दो एंगल्स को लेना होगा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट दो एंगल नहीं, दो ट्रायंगल को ले लीजिए। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, ठीक है। तो वी हैव क्या क्या है हमारे पास, AB, ये किसके इक्वल है, ये साइड AD के इक्वल है, ठीक है, ये हमारा गिवन है। और दूसरा क्या है स्टूडेंट, OB इज इक्वल टू OD, ये भी हमारा गिवन है। और तीसरा जो साइड है स्टूडेंट OA इज इक्वल टू AO, ठीक है ना, ये हमारा C है, C स्टैंड फॉर कॉमन, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो स्टूडेंट इफ ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD, ठीक है, बाय विच क्राइटेरिया, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे बाय CBCD दैट इज कॉन्ग्रुएंट पार्ट, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। तो स्टूडेंट बाय CBCD हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो साइड्स, ये जो एंगल है स्टूडेंट, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना।
इक्वल हम लोग कर दिए हैं, ठीक है ना, इक्वल होगा नहीं, हम लोग उसको कर दिए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD, ठीक है। अब स्टूडेंट सिमिलरली करके हम लोग कह सकते हैं कि ये वाले दोनों ट्रायंगल में भी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, कह सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल COD क्या होगा, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD, ठीक है। ये इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ये एक पॉइंट के जो चारों साइड्स एंगल होते हैं स्टूडेंट, दैट इज ये कहना चाह रहे हैं, तो इसका जो सम होगा वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को वही करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल AOB प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब कि ये दो आपस में सेम है और ये दो आपस में सेम है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल AOB प्लस यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट ट्वाइस ऑफ एंगल BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पर से दोनों से दो को कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालने के बाद उधर भेज देंगे, दैट इज डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद मिलेगा क्या हम लोगों को, AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट, तो ये हम लोगों को क्या बना रहा है, ये एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल फॉर्म कर रहा है। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल कब बनता है स्टूडेंट, जब वो लाइन स्ट्रेट हो, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंस इट फॉर्म a linear pair of angle, therefore AOC is a straight line, ठीक है, दिख रहा है स्टूडेंट। AOC ये स्ट्रेट है, इसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा hence AO and C all lie in a same line, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ का फिगर स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट, उसको अगले दिन रिजॉल्व कर लेंगे, पता नहीं क्यों कट रहा है। बाकी तो ब्लैक व्हाइट बोर्ड ठीक ही है, हो सकता है स्टूडेंट रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा हो ऐसा, इसको अगले दिन सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। स्टूडेंट आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इसकी वजह से, ठीक है ना स्टूडेंट, इसको रख कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट 2-3 क्वेश्चन है और ज्यादा नहीं, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, हालांकि स्टूडेंट आप लोगों ने ये सारे थ्योरम्स को पहले भी पढ़ चुका है, ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा सा ब्रॉड वर्जन है। जैसे जैसे हम लोग हायर क्लास में जाते हैं तो थोड़ा सा वही पुराना चीज ही मिलता है, लेकिन उसका थोड़ा सा ब्रॉड वर्जन में हम लोगों को देखने को कोई भी चीज मिलेगा, ठीक है। एंगल AB एंगल C और ये हो गया एंगल D, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि AB इज द लॉन्गेस्ट राइट, ठीक है, AB इज लॉन्गेस्ट और CD क्या है स्टूडेंट, CD इज शॉर्टेस्ट। तो स्टूडेंट हम लोगों को प्रूफ करना है, पहला है कि एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A और दूसरा है स्टूडेंट एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल B, ठीक है स्टूडेंट। इसमें भी हम लोगों को क्या करना होगा, एक कंस्ट्रक्शन करना है छोटा सा। तो स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने का फायदा क्या होगा,
स्टूडेंट यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन किए हैं तो हम लोग दो पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा हो जाएगा इन ट्रायंगल ए डी सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक ट्रायंगल में ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड हम लोगों को मिल रहा है और ये हमें शॉर्टेस्ट साइड मिल रहा है, ठीक है। और ये दोनों जो होंगे ये इन दोनों के इंटरमीडिएट में होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी वाले जो ट्रायंगल है स्टूडेंट वो क्या होगा, लॉन्गेस्ट है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट है, ये बीसी से भी लॉन्गेस्ट है, दैट इज ए बी इज ग्रेटर देन बीसी, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो साइड सबसे बड़ा होता है उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं स्टूडेंट, अपोजिट एंगल कहने का क्या मतलब है कि स्टूडेंट जैसे आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है ना, अगर ये साइड सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है ना, तो इसके अपोजिट ये कहलाएगा, ठीक है ना। इसके जो बेस एंगल है उसको छोड़ा के जो थर्ड एंगल है उसको कहते हैं हम लोग अपोजिट साइड, ठीक है। स्टूडेंट इसको रख कर दे दें ये बस, अच्छा इसको बाद में रख कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इधर मान लीजिए कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, ए बी और बी सी, तो ये सबसे बड़ा साइड है तो ये सबसे छोटा एंगल होगा स्टूडेंट, ठीक है। ये छोटा एंगल होगा और ये एंगल क्या होगा, सॉरी ये लॉन्गेस्ट सेक्शन, तो ये वाला एंगल जो होगा ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट लॉन्गेस्ट साइड ये है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट की लार्जेस्ट एंगल, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल बी सी ए इज ग्रेटर देन एंगल बी ए सी, ठीक है। अब स्टूडेंट अगला हमें क्या करना है स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ए डी सी के केस में क्या है स्टूडेंट, एडी इज ग्रेटर देन सीडी, क्यों स्टूडेंट, क्योंकि सीडी सबसे शॉर्टेस्ट है, ये गिवन है, ये छोटा है तो ये वाला एंगल तो बड़ा होगा ही, ये सॉरी एंगल नहीं, ये वाला साइड ग्रेटर होगा। तो स्टूडेंट हम लोग क्या कह सकते हैं, ये वाला अगर साइड ग्रेटर है तो इसका जो अपोजिट एंगल ये होगा तो वो सबसे ज्यादा होगा, डेट इज एंगल DCA इज ग्रेटर देन एंगल DAC, ठीक है। अब स्टूडेंट इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड ले लीजिए, अब दोनों को क्या करिए स्टूडेंट ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करने से क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग एक बार देखिए BCA, ठीक है ना, BCA मतलब ये एंगल हो गया और DCA मतलब ये एंगल हो गया, ठीक है। और इधर BAC ये एंगल हो गया और DAC मतलब ये एंगल हो गया। अब स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल मिल करके सबसे बड़ा होगा, ये एंगल मिलके एज कंपेयर टू दिस एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं हम लोग कि एंगल BCA प्लस एंगल DCA इज ग्रेटर देन एंगल BAC प्लस एंगल DAC, दैट इज इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा BCA दैट इज एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A, ठीक है। अब स्टूडेंट ये हो गया, सिमिलरली हम लोगों को ये भी प्रूफ कर देना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये है, इसके लिए आप लोग ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आप लोग कंसीडर करके सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। तो सिमिलरली एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल B। अब स्टूडेंट एग्जाम में भी आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक को प्रूफ करिए, अगर उसी बेसिस पे दूसरा भी प्रूफ हो रहा हो तो आप लोग सिमिलरली करके लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, आप लोगों का मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इस क्वेश्चन इधर ही हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें भी एक फिगर है, बस स्टूडेंट दो सवाल है और इन द एडजॉइनिंग फिगर हम लोगों को बना लेना है, ठीक है। ये रहा स्टूडेंट हमारा फिगर, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे करना क्या है,
ABCD, बचपन से ABCD पढ़ते आए हैं, आज भी वही पढ़ना पड़ रहा है, PQ। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन तो लिखे ही नहीं, इसमें स्टूडेंट हमें प्रूफ करना है एंगल P प्लस एंगल Q, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल D। ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? स्टूडेंट इसमें भी हम लोगों को दो ट्रायंगल लेना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पहला ट्रायंगल हम लोगों को कहाँ मिल रहा है? स्टूडेंट एक ट्रायंगल हमें ये मिल रहा है, ठीक है ना। ठीक, तो स्टूडेंट इस वाले ट्रायंगल में हम लोग करेंगे क्या? इन ट्रायंगल ADQ। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन इसमें, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड D, ये जो एंगल है स्टूडेंट ये बाइसेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। इसको रेड से ही दिखा देते हैं स्टूडेंट, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पे एंगल 1 ले लीजिए और इसको एंगल ले लीजिए 2, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं, हालांकि यहाँ पे भी बाइसेक्ट हो रहा है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल ADQ, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल Q, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, दैट इज हाफ ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो यही एक रूल है। और दूसरा में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? दूसरा हम लोग ले सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में क्या है स्टूडेंट? ये एंगल और ये एंगल, ठीक है ना, दैट इज एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है, ठीक है। तो स्टूडेंट पहला हो गया ADQ, दूसरा ले लेंगे इन ट्रायंगल AD, दैट इज CBP, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या है स्टूडेंट? एंगल C है प्लस एंगल P है प्लस हाफ ऑफ एंगल B, ठीक है ना स्टूडेंट। एंगल B ये टोटल है, ये दोनों बराबर है, तो हाफ ऑफ एंगल B ही लिखेंगे स्टूडेंट, दैट इज एंगल 4 की जगह इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा 180 डिग्री होगा, 52, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। अब करेंगे क्या? इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग ऐड करने से क्या मिलेगा? एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल C प्लस एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल D प्लस हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी ऐड कर दीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे करना क्या है हम लोगों को? दोनों साइड क्या करना है? हम लोग एंगल D को जोड़ देंगे हाफ, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल C प्लस एंगल P प्लस यहाँ पे दोनों साइड अगर हाफ ऑफ एंगल हाफ ऑफ D और हाफ ऑफ B को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे एंगल D बचेगा और यहाँ पे एंगल B बचेगा, दैट इज यहाँ पे 360 प्लस हाफ ऑफ एंगल D प्लस हाफ ऑफ एंगल B। देख रहे हैं वहां तक? हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे है एंगल B, ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल है, A B C और D। तो A यहाँ है, C यहाँ है, D यहाँ है, B यहाँ है। तो स्टूडेंट इस क्वाड्रिलेटरल के लिए हम लोग 360 यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो सम है स्टूडेंट वो 360 होता है। बच गया क्या क्या? एंगल Q बच गया है और एंगल P बच गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल Q लिख सकते हैं इज इक्वल टू 360 प्लस हाफ ऑफ एंगल D प्लस हाफ ऑफ एंगल B। अब स्टूडेंट 360 दोनों साइड है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल D प्लस हाफ ऑफ एंगल B, जो स्टूडेंट हम लोगों को रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे किया क्या है? हाफ को कॉमन ले लिया है, दैट इज हाफ एंगल B प्लस एंगल D, वही किया है, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोग ऐसा
कर दीजिएगा। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और बच गया एग्जाम्पल का। स्टूडेंट सोचे तो थे आज एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्टूडेंट आप लोग एक्सरसाइज को बना करिएगा, हालांकि अगले दिन हम एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे पूरे हर क्वेश्चन को। स्टूडेंट इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको रब करते हैं। 5 क्वेश्चन नहीं, 5 मिनट है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर लें। स्टूडेंट इसमें ये जो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वाला जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये आप लोगों ने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा। अभी जो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसमें भी आप लोगों ने ट्रायंगल रूल को यूज करना है। ये 180 वाला नहीं, एंगल वाला नहीं, ट्रायंगल रूल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइड, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को पहले हम लोग लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है स्टूडेंट, तो एग्जांपल वाला हम लोग देख लेते हैं। हालांकि एक्सरसाइज को अगले लेक्चर में कवर कर लिया जाएगा। एक ये है, एक ये है, एक ये है। अच्छा तो अंदर चला गया, इसको यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ABCD वही चीज है। मैथ्स में ABCD आना चाहिए स्टूडेंट को, ठीक है। अगला क्या है स्टूडेंट, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, सॉरी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट कि दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो रहा है, लेकिन इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि जरूरी नहीं कि वो एक पर्टिकुलर रेशियो में ही डिवाइड करें, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को बताना क्या है, AB प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन ही तो देखना है हम लोगों को। AB BC CD DA, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD, AC प्लस BD। दूसरा है स्टूडेंट के AB वही चीज है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे करना क्या है हम लोगों को, जैसे कि चारों साइड से हम लोगों को दिया हुआ, तो यहाँ पे 4 ट्रायंगल है हमारे पास। एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल और ये चौथा ट्रायंगल, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, तो स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ नहीं, वो थर्ड साइड, ठीक है ना। तो दो साइड का जो सम होता है वो तीसरे से हमेशा ज्यादा होने चाहिए, ठीक है ना। कम होगा तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। अगर वो इक्वल हो रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट मतलब क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। तो वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। सम ऑफ टू साइड्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इन ट्रायंगल AOB, अगला ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल COD, दैट इज मतलब that doesn't stand for cash on delivery, और अगला हो जाएगा AOD, ठीक है। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है स्टूडेंट हम लोगों को, AO प्लस OB। अच्छा ये वाला तो दूसरा वाला स्टूडेंट हमको लग रहा प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। AO प्लस OB इज ग्रेटर देन AB। इस वाले केस में क्या होगा स्टूडेंट, OB प्लस OC इज ग्रेटर देन BC। इस वाले केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, OC प्लस OD इज ग्रेटर देन CD। और इस वाले केस में हो जाएगा स्टूडेंट कि OA प्लस OD इज ग्रेटर देन AD, ठीक है। अब स्टूडेंट दोनों साइड्स को जोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। स्टूडेंट AO 2 बार है, अच्छा 2 बार वाले को अच्छा हम लोग लिख ही लेते हैं 2 बार, ठीक है ना। तो 2 बार हमारा AO है प्लस 2 बार हमारा
OB है प्लस 2 बार हमारा OC है और 2 बार हमारा OD है। तो ये ग्रेटर किससे होगा? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोगों को? दो कॉमन निकाल लेंगे। अब AO प्लस OC, AO प्लस OC और ये वाला केस जो है OB और OD, OB और OD मिलके क्या बनेगा एक्शन? OB और OD मिलके BD बनाएगा। और यहाँ पे क्या एक्शन? ट्वाइस ऑफ AO प्लस OC है तो ट्वाइस ऑफ AC लिख सकते हैं प्लस ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर लीजिए? दो को कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे AC प्लस BD हो जाएगा इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है ना, ये स्टूडेंट सेकेंड वाला हो गया है सॉल्व। ठीक है ना, अब स्टूडेंट हम लोग पहला वाला अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक ना, अगेन अब करना क्या है स्टूडेंट कि ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल और यहाँ पे भी 4 जो ट्रायंगल हम लोगों को लेना होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर लेना है? ABC इन ट्रायंगल ABC। स्टूडेंट इसको घेर दीजिए आप लोग। ठीक है ना, हमको भी आसान लगेगा देखने में। अच्छा एक एक हो गया है, बस 2-3 मिनट और। ABC वाले केस में और दूसरा BCD, ट्रायंगल BCD और ट्रायंगल CDA और अगला हो जाएगा ट्रायंगल ABD। तो स्टूडेंट इनमें क्या क्या है? AB प्लस BC, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। अगला हो जाएगा BC प्लस CD इज ग्रेटर देन BD और अगला हो जाएगा स्टूडेंट कि CD प्लस AD इज ग्रेटर देन AC और अगला हो जाएगा AD प्लस AB इज ग्रेटर देन BB। ठीक है स्टूडेंट, अब इनको आप लोग ऐड कर लीजिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 बार AB है, 2 बार BC है, 2 बार CD है और 2 बार AD है और यहाँ पे भी 2 बार AC और 2 बार BD है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं? 2 को कॉमन निकाल लीजिए, दैट इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। ठीक है, इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD। अब ये दोनों साइड काट दीजिए स्टूडेंट, तो आप लोगों का ये सॉल्व हो गया। AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। ठीक है, ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई दिक्कत स्टूडेंट? फिर भी कोई दिक्कत हुई होगी? स्टूडेंट आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई, आगे से ध्यान रखेंगे थोड़ी सी कम हो। ठीक है ना, मैक्सिमम 40 से 45 मिनट। ठीक है ना, 1 घंटा थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है ना, फिर स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और आप लोग होमवर्क करिए एक्सरसाइज 1 और मिलते हैं अगली क्लास में। और ये वीडियो 5 सेकंड में बंद हो जाएगा।